हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना 6th क्लास करेंगे अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की भाई। ठीक है, और कल हमने पढ़ा था कल की क्लास में रेट निकालना भाई। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे टाइम निकालने के। सिर्फ टाइम निकालने के ही क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, एक ही टाइप। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लग गया है बोर्ड पे, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका भाई, वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती है। 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर से यह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। देखिएगा भाई, क्वेश्चन ने ये कहा है कि भाई मेरे पैसे 2 गुने हो गए, मतलब मेरे पास 1 रुपया था 2 रुपये बन गए। प्रिंसिपल अमाउंट, मेरे पास 1 रुपया था 2 रुपये बन गए। मेरे पास 1 था 2 बन गए। कितने साल में? 3 साल में। अब एक चीज समझ लेना, उसी से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इस टाइप के जितने भी हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। भाई चक्रवृद्धि ब्याज में क्या खास बात होती है, एक फिक्स टाइम में अगर पैसे दुगने हो गए ना, आगे उतना ही टाइम ले लो फिर दुगने हो जाएंगे। मतलब कहने का भाई 3 साल में पैसे 2 से गुना हो गए, 2 गुने हो गए। 3 साल में पैसे दुगने, अगर मैं इसको आगे भी 3 साल अगर दे दूं, मैं आगे भी इसको अगर 3 साल और ब्याज पे पैसे दे दूं, फिर भी दुगने ही होंगे भाई। ये कितने हो गए? 2 दूनी 4। और पेपर ने यही पूछा था कि 4 गुने कितने साल में होंगे, तो 3 और 3 भाई 6 साल में। बस एक छोटी सी बात याद रख लेना दिमाग में, एक फिक्स टाइम में, ठीक है, पैसे एक फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, एक फिक्स टाइम और फिक्स मल्टीपल होता है भाई, फिक्स मल्टीपल, ये ध्यान रखना। देखो 3 साल फिक्स, मल्टीपल 2 से गुना, मतलब वो भी फिक्स। 3 आगे ले लो, 2 से आगे गुना कर दो। मान लो मैं आपसे कह दूं 16 गुने पैसे करने हैं भाई। 1 रुपये के 2 रुपये होने में मान लो भी 4 साल लगते हैं। मैं एक क्वेश्चन नया बना रहा हूं। 1 रुपये के 2 रुपये, मतलब पैसे दुगने होने में 4 साल लगते हैं। पैसे दुगने होने में 4 साल लगते हैं। 16 गुना करने हैं, पेपर वाले ने कहा। बस तुम भाई ऐसे ही बनाते रहना जी, 4 साल और ले लो, फिर 2 से गुना कर दो, 4 हो गए। फिर 2 से गुना कर दो, 8 हो गए। फिर 2 से गुना कर दो भाई, 16 हो गए। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4। कितने साल लग गए? 16 साल भाई। तरह के क्वेश्चन का उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक फिक्स टाइम में फिक्स मल्टीपल होता है भाई। बस चक्रवृद्धि ब्याज में ये चीज बड़े अच्छे से माइंड में रख लेना। मैं मिटा रहा हूं इसको भाई, बहुत काम आएगी ये चीज। मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूं बार बार बात को, बहुत काम की बात है। ठीक है, आज के जितने क्वेश्चन पढ़ाऊंगा इसी से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी टाइप का रहेगा। लग गया बोर्ड पे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुनी होती है, तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से कितने समय में हो जाएगी। भाई 4 साल में दुगनी, 1 से 2 दुगनी, कितने साल में? 4 साल में। 8 गुनी करनी है, 2 से गुना, फिर 2 से गुना कर दो भी, कितनी हो गई? 4। फिर 2 से गुना कर दो भी, कितनी हो गई? 8। कितने साल भाई? 4 साल। 4 साल, 4 और 4 8 और 4 12, तो टोटल 12 साल लगेंगे।
टोटल कितने साल लगेंगे भाई? 12 साल। टोटल कितने साल लगेंगे? 12। बस यही क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा भाई। आई थिंक क्लियर है बात इतनी। हाँ, एक चीज अगर मैं आपसे पूछ लूं, देखो एक चीज मैं अगर आपसे जानना चाहूं यहाँ पे भाई मैं अगर आपसे यहाँ ये बात पूछ लूं, ये दुगना है, ये दुगना है, ये दुगना, ये तो दिख रहा है आपको। मान लो मैं ऐसे नंबर लिख दूं जो आपको नहीं पता चले कि दुगने हैं, 3 गुने हैं, 4 गुने हैं, कैसे हैं, तो आप पता कैसे लगाओगे कि भाई ये दुगना है ये दुगना है, ये दुगना है, तो कैसे पता लगाओगे? कितने से गुना करी है, कितने से गुना करी, कितने से गुना करी, तो क्या करो, अगले को पिछले से भाग दे दो, पता चल जाएगा कितने से गुना कर रखी है। आगे जरूरत पड़ेगी इस बात की भी, 2 से गुना कर रखी है, या इसको इससे भाग कर दो, मतलब इसको इससे भाग कर दो, 4/2, 2 से गुना कर रखी है। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं रैंडम अगर नंबर लिख दूं, मैं आपसे पूछ लूं किसने से गुना कर रखी है, मान लो मैंने 5 लिखा, यहां मैंने 12.5 लिख दिया भाई। अब पेपर वाले ने पूछ लिया कितने गुना है ये, तो कैसे बताओगे ये इसके कितने गुना है? तो क्या करना, भाग कर देना अगले को पिछले से। ठीक है, कर लोगे? ये 2.5 गुना है। कितने गुना है? 2.5 गुना। ठीक है, अगले को पिछले से भाग कर दो, पता चल जाता है कितने गुना है। चलिए फिर आगे करेंगे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और मैंने बोर्ड पे लगा दिया, पढ़िएगा भाई, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, पढ़ लिया भाई क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित होती है तो एक धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। ध्यान से सुनना, एक धनराशि 8 गुनी हो गई भाई, 8 गुनी कितने साल में? 3 साल में। फिट है मामला? तो कह रहा है कितने समय में वह 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी करनी है भाई। मामला देखो अब थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है पैसे करने 16 गुने भाई, 16 बनाने हैं। अब एक चीज देखो, 3 साल में 8 गुनी, 3 साल में 8 गुनी। अब भाई मैंने तो समझाया है, अगर 3 साल और ले लो तो फिर से तो 8 गुनी ही बनेगी भाई। अगर कोई चीज एक बार 8 गुनी हो गई, फिक्स टाइम फिक्स मल्टीपल, फिक्स टाइम फिक्स मल्टीपल, 3 साल में 8 से गुना, तो आगे भी 3 साल लेने पड़ेंगे और 8 से गुना करोगे तो 64 हो गई भाई। ये तो क्या बन गई? 64। हमें बनानी है 16 गुनी। अब फंस गए भाई। अब देखो कैसे बनाना है इस चीज को, समझिएगा। देखो बात समझना मेरी ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई। यहां पैसे 8 गुना हो गए, बट मुझे एक चीज बड़े अच्छे से दिख रही है, 3 साल में 8 गुना। थोड़ा सा अगर मैं इसको डिटेल से करवाऊं, है ना, देखो पहले मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूं, फिर मैं इसके शॉर्ट ट्रिक पे लेके आऊंगा। 3 साल में 8 गुना, तो दर निकाल लो। दर कैसे निकलेगी? देखो पहले एक बार मैं दर से समझाता हूं। तो भाई 3 साल हैं तो क्यूब रूट नहीं करोगे, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, क्यूब रूट। देखो बेसिक तरीका भी यही है ऐसे क्वेश्चनों का, बेसिक समझ लो एक तरीके से। 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, 1 रुपए के 2 रुपए बन गए, 1 रुपए के 2 रुपए। देखो अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूं यहां से बना सकता हूं, तो देखो यहीं से बनवा देता हूं। 1 रुपए के 2 रुपए बन गए मतलब दुगने हो गए, 1 के 2 बन गए मतलब दुगने। समय 1 बरस, समय 1 बरस, क्योंकि 3 साल वाला तो ये था भाई, मैंने 3 साल का 1 साल बना लिया। उसने कहा 16 गुना करने हैं। अब ध्यान से देखते जाओ, 1 साल में 2 से गुना, फिर 2 से कर 2 गुना 4, फिर 2 से गुना कर दो 8, फिर 2 से गुना कर दो 16।
1 साल 1 साल 1 साल, तो 1 2 3 4, 4 साल उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का। 16 गुना करने के लिए 4 वर्ष लगेंगे। 16 गुना करने के लिए 4 वर्ष लगेंगे। मैंने पहले शॉर्ट ट्रिक ही बता दिया भाई, कितने साल लगेंगे, 4 साल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बात को देख लो, कभी आपको ये क्लियर ना हो अच्छे से। उसने कहा मेरे पैसे 8 गुना हो गए 3 साल में, 16 करने हैं, बट 16 हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये फिक्स होता है, 3 साल में 8 से गुना, तो आगे भी 3 साल ही लेने पड़ेंगे और 8 से ही गुना करनी पड़ेगी। तो ये तो 64 बन गया, 16 बनाना था। तो इसीलिए मैंने क्या बताया आपको कि भाई आप करिए क्या, 3 साल है ना, क्यूब रूट करके 1 साल बना लो, क्यूब रूट करके 1 साल बना लो, 3 साल के 1 साल बना लो। तो 1 रुपए के 8 का क्यूब रूट 2, 1 रुपए के 2 रुपए, मतलब दुगने, कितने साल में, 1 साल में। फिर आगे फिर दुगना ही होगा भाई, ये तो 4, फिर आगे भी दुगना ही होगा 8, फिर आगे भी दुगना ही होगा 16, 2 से गुना करोगे 16। तो 1 साल 1 साल 1 साल, 1 1 1 1 2 3 4, 4 वर्ष उत्तर आ जाए क्वेश्चन का। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अगर इसको डिटेल से जाऊं, थोड़ा सा किसी के मन में आ रहा हो डिटेल से कैसे बनाओगे जी, देखो बात समझो बच्चे। 1 के 2 बन गए, दर निकाल लो। 1 रुपया ब्याज का 1 रुपये पे गुना में 100, तो 100% की दर है भाई। दर कितने की है, 100% की। निकालना है समय, क्या निकालना है, समय। देखो दर आ गई भाई। उसने कहा पैसे 16 गुने करने हैं, बेसिक तरीका बता रहा हूं बिल्कुल। पैसे 16 गुने करने, अरे भाई उल्टा लिख दिया। पैसे 16 गुने मतलब 1 रुपए के 16 बनाने हैं, तो यहां 16 रुपए, यहां 1 रुपया। 1 जमा में दर, दर कितनी है भाई हमारी, 100%। अभी निकाली हमने 100 टाइम 16, ठीक है। 100 से 100 कट गया 2, 2 की पावर टाइम 16 भाई, 16 का मतलब 2 की 4, 2 बराबर है 2, तो टाइम बराबर है 4 के। कंपैरिजन मेथड होता है ये, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे बनाएंगे, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा क्वेश्चन करना भी। हो गया ये वाला। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसी से रिलेटेड, मतलब इन्हीं टाइपों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर हर वर्ष जोड़ने पर 4 साल में 7,000, 8 साल में 10,000 हो जाती है। तो मूलधन कितना है? मूलधन पूछ लिया भाई। अब देखो ध्यान से सुनना, अब असली चीज स्टार्ट हुई है। 4 साल में 7,000 रुपए और 8 साल में कितने रुपए बन गए भाई? 10,000 रुपए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा भाई। देखो अब यहां पे वो जरूरत पड़ेगी, मैं समझा रहा था ना, किससे गुना करिए, 2 से करिए कि 3 से करिए, वो चीज समझा रहा था, वो चीज यहां काम आएगी। अब देखना ध्यान से भाई। देखो कितने साल का गैप है? 4 साल का। तो यहां भी तो देखो कोई प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल से 4 साल में 7,000, फिर आगे 4 साल में 8,000। आपको लग नहीं रही कि ये वही टाइप बन गई? यहां भी तो 4 साल का गैप है, 4 वर्ष। देखो वही टाइप बन गई ना, 4 साल फिर 4 साल, 4 साल फिर 4 साल, मतलब किसी से गुना कर दी फिर किसी से गुना कर दी। मैंने एक चीज समझा दी, टाइम फिक्स तो मल्टीपल फिक्स होता है। 4 साल है,
यहां भी 4 साल है, यहां भी 4 साल है, यहां भी 4 साल है। टाइम फिक्स है भाई, टाइम फिक्स है तो कोई ना कोई मल्टीपल भी फिक्स होगा। मतलब यहां भी प्रिंसिपल को किसी से गुना करके 7,000 रुपये बना दिए, फिर 7,000 को किसी से गुना करके 10,000 बना दिए, तो वो मल्टीपल क्या है? मल्टीपल क्या है मैंने बताया था कैसे निकाल लो, अगले को पिछले से भाग करके निकाल लिया करो, पिछले वाले से अगले को पिछले वाले से भाग करके निकाल लो। 10/7 से गुना कर रहे हो तुम, मतलब तुमने यहां 10/7 से गुना करी थी, यहां भी तुमने 10/7 से गुना करी है। बात समझ में आ गई? क्या करा मैंने, इस 10,000 को 7,000 से भाग दे दिया, 10/7 10/7। तो प्रिंसिपल को मैंने 10/7 से गुना करी थी तो 7,000 आया था भाई। तो कितना आया था? 7,000। प्रिंसिपल निकाल दो, 0 से 0 कटा, 749। भाई इससे आसान तरीका नहीं बन पाएगा, ठीक है? उतार दो फटाफट से, एकदम से बिल्कुल आसान तरीका, और इसी से कनेक्ट कर दिया मैंने जो पढ़ाया था, ठीक है? जो मैंने टाइम वाली टाइप पढ़ा रहा हूं उन्हीं से जोड़ के पढ़ा दिया मैंने इसको। अभी एक और समझाता हूं, ऐसा ही तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहीं पढ़ा दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्या, देखो क्वेश्चन पढ़िएगा, अगला लग गया बोर्ड पे। क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, तो वो धनराशि क्या है? वो धनराशि क्या है? इसको करने के भी 2 मेथड है, ठीक है? एक तो तरीका है मैं दर से करवा सकता हूं इस क्वेश्चन को, एक यही वाला तरीका है, ठीक है? देख लो, मैं इसी से करवा देता हूं। भाई प्रिंसिपल था 1 साल में 650 रुपये बन गया, 1 वर्ष में। और भी तरीके हैं इसको बनाने, इस वाले क्वेश्चन को बनाने के, क्योंकि 1 साल का गैप है ना। फिर आगे 1 साल में वो 676 बन गया। भाई देखो टाइम फिक्स है, 1 साल, तो भी गुना जिससे होगी वो भी तो फिक्स होगा, गुना जिससे होगी वो भी तो फिक्स होगा। कैसे निकालोगे? अगले को पिछले से भाग कर दो, वो मल्टीपल आ जाएगा जिससे आपको गुना करनी है। देखो काटने में थोड़ा तकलीफ हो जाएगी आप लोगों को, यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है 26 से कट रहा है, 26 से काटोगे ये 25 आने वाला है। तो भाई 26/25 से गुना करनी थी, 26/25 से गुना करनी है, यहाँ भी 26/25 से गुना करनी है। तो प्रिंसिपल को 26/25 से गुना करनी थी तो 650 आया होगा। प्रिंसिपल निकलवा लेंगे 650, ये 25 ऊपर और 26 नीचे में। 26 से काटोगे ये 25 आएगा, 25 की गुना करोगे 625 आएगा। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। उतार दो। इसको बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से बनाना है। कहो मैं एक मेथड और बता सकता हूँ इसके लिए तो आपको, ठीक है? बट ये वाला इसका जो अलग मेथड बनेगा ना, वो मैं कुछ और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहां करवाऊंगा इसका अलग मेथड में, ठीक है? आगे देखिएगा भाई, ये भी क्वेश्चन इन्हीं टाइप पे बेस्ड है। अगला बस फिर छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन और बच जाएंगे। क्वेश्चन है अगला, पढ़िएगा, बोर्ड पे लग गया। 12,000 रुपए की जमा की गई राशि, 12,000 रुपए की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यह 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा, मेरे पैसे दुगने हो जाते हैं भाई, मेरे पैसे दुगने हो जाते हैं 5 साल में, मेरे पैसे दुगने हो जाते हैं 5 साल में, दुगने। कह रहा है 20 साल में कितने होंगे? मेरे पैसे 5 साल में दुगने। अगर मैं आगे भी 5 साल ले लूं, 20 साल में कह रहा है तो 5 के फाड़े में आता है ना, तो आगे भी 5 ले लो तो फिर से दुगने हो जाएंगे भाई, वो तो 4। भाई आगे फिर 5 साल ले लो,
फिर कितने गुने होंगे, 2 गुने होंगे, तो कितने हो जाएंगे 8। फिर आगे 5 साल ले लो भाई, तो फिर कितने हो जाएंगे, 2 गुने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 16। तो 20 साल हो गए ना, 5 5 10 5 15 20। तो 20 साल में मेरे पैसे 16 गुने हो जाएंगे। भाई उसने कहा था 5 साल में दुगने, तो मैंने भाई ये बना दिया। इससे पता चला 20 साल में 16 गुने। तो थे कितने उसके पैसे भाई, 12,000 रुपए थे। 20 साल में 16 गुने, 16 से गुना कर देना, 16 12 192। ये उत्तर आ गया तुम्हारे क्वेश्चन का भाई। ठीक है, ऑप्शन डी आ रहा है भाई आंसर क्वेश्चन का, ऑप्शन डी भाई। फटाफट से उतार दो, 3 बड़े आसान क्वेश्चन बच गए जिनको चुटकियों में उड़ा सकते हो आप लोग, देखना भी। मिटाऊं? चलिए भाई लास्ट के 3 क्वेश्चंस देखते हैं जो चुटकियों में उड़ने वाले हैं तुम्हारे। चलिए तो भाई फिर पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, लगा दिया मैंने बोर्ड पे। कितने समय में समय निकालना है, सबसे आसान क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के भाई। कितने समय में 2,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएंगे? कितने समय में 2000? कुछ मत पढ़ो, दर तो पढ़नी नहीं, मैं बिना दर पढ़े ही क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, देख लो भाई। उसने कहा 2000 रुपये कितने साल में 2420 बनेंगे? 2000 रुपये। हाँ एक चीज याद रखना, जितने भी मैंने आज क्वेश्चन पढ़ाए हैं आज की क्लास में और कल की क्लास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में और टाइम में, ये सारे के सारे वार्षिक वाले पढ़ा रहा हूं मैं। कई बार इनमें मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो भी 2420 कितने साल में बनेंगे? 10% की दर है। बस तुम्हें करना क्या है, काट लो इनको, जब तक तुमसे कटते हो काटते रहना। मेरे पे तो कट गए, इससे आगे नहीं काट पाएगा कोई भी इनको, कोई भी इससे आगे नहीं काट सकता। ठीक है, इससे आगे नहीं कट रहे। अब तुम मुझे बताओ 100 कैसा नंबर है? स्क्वायर नंबर है कि क्यूब है? 121 स्क्वायर है कि क्यूब है? ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। बस तुम इतना बता दो कि भाई 100 स्क्वायर है कि क्यूब है? 100 स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर मतलब 2 मतलब 2 साल। बस खत्म क्वेश्चन, फालतू कुछ नहीं करना। 100 कैसा नंबर है? स्क्वायर नंबर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। बस ये 2 उतार लो ऊपर से, यही उत्तर है क्वेश्चन का, खत्म। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मिटाओ इसको। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, वो भी चुटकियों में उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ देखो, इसमें त्रैमासिक आ रहा है अगले क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ठीक है, इससे पहले मैं एक और करवा देता हूं, रुको जरा। हाँ इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करो भाई, त्रैमासिक वाला इसके बाद करवाता हूं। क्वेश्चन है 30,000 रुपए की राशि, ये नया क्वेश्चन लगा दिया मैंने, इसको पढ़िए। 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपए है, तो समय बताना है। ब्याज अलग से दे रखा है, आपको प्रिंसिपल और अमाउंट लेना है। ध्यान रखना, टाइम जब भी निकालना हो प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए ही चाहिए। प्रिंसिपल तो दे रखा है 30,000, अमाउंट कैसे निकाल लोगे? अमाउंट होता है प्रिंसिपल जमा में ब्याज। प्रिंसिपल 30,000, ब्याज कितना है भाई? 4347 जोड़ के लिख देना यहां पे। ये बन गया भाई आपका मामला फिट। ठीक है, ये हो गया मामला फिट भाई। अब मैंने क्या बताया, ये जब तक कटते हो काट लो, जब तक कटते हो काट लो। 3 पे कट सकते हैं क्योंकि इसमें तो 3 है, 5 से तो ये कट ही नहीं सकता नंबर, 3 से काट दो। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 चौके 12, 3 में 27 कट गया। अब यहां थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, भाई मुझे दिख रहा है ये 100 का स्क्वायर है, थोड़ा सा यही पकड़ करनी है, बस स्क्वायर दिख गया। चलो वो नहीं पता आपको, छोड़ो, नहीं पता तो मुझे पता है, बट आपको चलो माना मैंने नहीं पता, मुझे पता है 107 का स्क्वायर है।
मैं सिखाऊंगा ये चीज़ भी आपको, इसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा कैसे पहचानना है। ठीक है, ये 10,000 है, 100 का स्क्वायर है, यहाँ से 2 मिल गया ना, बस तुम्हें बात खत्म करो। 2 साल का समय है। कितने साल का समय है? 2 साल का। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी आएगा कि भाई ये 10 की पावर 4 भी हो सकता है ना, ठीक है, बट ये वाला नंबर किसी का मतलब क्यूब नहीं, किसी की 4 पावर नहीं बन सकता ये वाला नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, त्रैमासिक वाला जो अभी मैं कह रहा था। ठीक है, वो आ ही गया, मैंने रख रखा है क्वेश्चन, वो भी लिखिएगा। वो भी क्वेश्चन कह रहा है 3200 रुपए की राशि, पढ़िएगा बोर्ड पे लग गया। 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर, 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है, तो समय अवधि बतानी है क्या है। इसके ऑप्शन तो नहीं है, कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। देखो 3200 रुपये 3362 बन गए। ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात को। अब प्रिंसिपल अमाउंट त्रैमासिक है ये क्वेश्चन, क्वार्टर का। मैंने क्या सिखाया कि भैया जब तक कटते हैं ना आपसे, जब तक काट लो इनको। मेरे पैसे 2 से कट रहे हैं, मैं 2 से काट रहा हूँ। 2 से काट दिया 1600, 2 से काटोगे भी 16 दूनी 32, 2 8 ही आ गया भाई। इससे आगे तुमसे नहीं कटने वाले ये नंबर भाई। ठीक है, इससे ज़्यादा ये नहीं कट सकते। अब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है कि 40 का स्क्वायर है। अब यहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत हो सकती है, स्क्वायर निकालने मतलब स्क्वायर रूट करने, वर्गमूल निकालने मैं सिखा दूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, पेपर से पहले करवा दूंगा ये चीज़ें भी। ये मुझे दिख रहा है 41 का, मुझे याद है 41 तक, तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ कि भैया 41 का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? तो समय 2 साल भाई। अब उत्तर 2 मत देना ना पेपर में, ये गलत उत्तर हो जाएगा। अब यही तो काम की बात है, ये उत्तर गलत है। 2 साल उत्तर मत देना। क्वेश्चन ने त्रैमासिक बोला है। कितना बोला है? त्रैमासिक। त्रैमासिक को याद करो जरा, क्वार्टरली को याद करो। मैंने कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में बताया था। क्वार्टरली में मैंने क्या सिखाया था? क्वार्टरली में मैंने सिखाया था समय 4 गुना लिया जाता है। समय 4 गुना, तो 4 गुना समय ले रखा आपने। असली समय ये नहीं है, 4 गुना समय। तो समय निकाल लेंगे, 4 से भाग कर देंगे इसको, आधा साल उत्तर आएगा। कितना साल उत्तर आएगा? आधा साल। आधा साल मतलब 6 महीने। बस ये गड़बड़ मत कराना पेपर में, इस गड़बड़ से बच जाना। कभी अंधाधुंध फायरिंग कर दो, 2 साल उत्तर निकाला हो। 2 साल में त्रैमासिक में 4 गुना लेते हैं समय, 4 गुना। उसका 4 गुना मत कर देना, वो पहले से 4 गुना ले रखा आपने, वो पहले से 4 गुना ले रखा है, मतलब 4 गुना समय 2 साल, तो समय निकल जाएगा आधा साल। देखो अब आप चीज़ें उल्टी कर रहे हो। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ध्यान से समझिए। उतार लीजिए एक बार उस क्वेश्चन को, हो गया ना? देखिए मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने आपको ये बात समझाई थी, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, समय को तो 4 से गुना करना क्वेश्चन करने के दौरान, और रेट का चौथा हिस्सा कर लेना क्वार्टर में। ये आपने क्वेश्चन पहले से कर रखा है, उसने पहले से कर तो रखा है। प्रिंसिपल 3200, अमाउंट 3362, पहले से क्वेश्चन कर रखा है उसने। क्वेश्चन अगर कर रखा है तो मतलब उसने 4 गुना टाइम ले रखा है, तो समय निकालोगे असली आधा साल, मतलब 6 महीने बनेंगे। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना। कभी पेपर में 8 साल उत्तर दे आओ, गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्वेश्चन उसने कर रखा है, क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब 4 गुना ले रखा है उसने पहले से। 4 गुना 2 साल, तो सही समय 6 महीने का बनेगा। ठीक है, फिर इतना ही करेंगे आज। थैंक यू।